हर हर महादेव दोस्तों। 11 जून 2025 एक ऐसी रात जो साल के बाकी दिनों से बिल्कुल अलग होती है। यह वही रात है जब आसमान में चमकता चंद्रमा सिर्फ रोशनी नहीं बिखेरता, बल्कि ब्रह्मांड की गहरी ऊर्जाओं को धरती तक लाता है। यह ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा की रात होती है, जो न सिर्फ पवित्र मानी जाती है बल्कि चमत्कारी भी होती है। ऐसा लगता है जैसे उस वक्त पूरी सृष्टि कुछ पल के लिए थम जाती है। हवाएं धीमे चलती हैं और पेड़ों की पत्तियां भी जैसे कोई संदेश दे रही होती हैं। और इसी रात अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से एक छोटा सा काम कर ले, तो उसकी किस्मत अचानक ऐसा मोड़ लेती है कि भगवान भी उसकी जिंदगी की कहानी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। यह उपाय ना तो किसी मंदिर में होने वाली पूजा पाठ का हिस्सा होता है और ना ही किसी बड़े हवन या आयोजन का। इसमें ना कोई दिखावा होता है और ना किसी तारीख का प्रचार। बस जरूरत होती है एक शांत कोने की, जहां गौ माता मौजूद हो और वह इंसान जिसके दिल में सच्ची भक्ति की लौ जल रही हो। जब उस रात चंद्रमा की रोशनी गौ माता की पीठ पर पड़ती है और उसी क्षण अगर एक खास वस्तु उनके मुख में समर्पित कर दी जाए, तो ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी बंद राहें अपने आप खुलने लगती हैं। पहली बार सुनने पर यह बात किसी कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन जिन्होंने इसे खुद अनुभव किया है वे जानते हैं कि कैसे उस एक पल ने उनके सालों की मेहनत का फल कुछ ही दिनों में दे दिया। यह कोई जादू नहीं, बल्कि सच्चे मन और गौ सेवा का प्रभाव है। लेकिन यह बात हर किसी को नहीं पता चलती। यह ज्ञान ना किसी किताब में लिखा है और ना ही किसी टीवी चैनल पर बताया जाता है। सिवाय वास्तु वॉइस जैसे माध्यमों के, यह एक संकेत होता है जिसे भगवान खुद किसी खास व्यक्ति के मन में डालते हैं। और अगर आप इस वक्त इसे सुन या पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक संकेत है। क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात सिर्फ चंद्रमा ही नहीं जागता, किस्मत भी जागती है। और उस जागती हुई किस्मत को दिशा देने के लिए बस एक छोटा सा कार्य करना होता है। गौ माता के पास जाकर वह एक खास चीज उनके मुख में अर्पित करनी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह चीज क्या है। यह हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि वह कोई सामान्य वस्तु नहीं होती। वह वही चीज होती है जो देवताओं को समर्पित की जाती है। और जब वही चीज उसी निश्चल भावना से उस विशेष रात गौ माता को दी जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे देवी लक्ष्मी खुद दीपक लेकर आपके घर के द्वार पर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन सावधान, यह उपाय किसी शोरगुल, भीड़ या दिखावे का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसे तभी करना चाहिए जब आप पूरी तरह से अकेले हो, मन शांत हो और भीतर से साफ भावना हो। यह काम तभी असर करता है जब उसमें किसी तरह का लोभ नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम हो। जब आपके हाथ में वह वस्तु हो, लेकिन दिल में कोई घमंड या दिखावा ना हो। और जब आप यह कार्य पूरे मन से कर लेते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में जो बदलाव आता है, वह देखकर आपके आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक कैसे आपकी परेशानियां दूर हो गई, जो काम अटके थे वह चलने लगे, और किस्मत ने अचानक आपका साथ क्यों देना शुरू कर दिया। उस समय आप भी कुछ नहीं कह पाते, बस मन के भीतर एक सुकून भरी मुस्कान होती है और दिल में एक चुपचाप गूंजती हुई प्रार्थना होती है। धन्य है वह रात, धन्य है गौ माता, और धन्य है वह रहस्य जो आज मेरे जीवन का हिस्सा बना। अब आप तैयार हो जाइए, 11 जून की रात आने वाली है। यह कोई आम पूर्णिमा की रात नहीं है। यह वह खास समय है जब आप अपने भाग्य को छू सकते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप सच्चे विश्वास के साथ उस एक खास वस्तु को लेकर उस एक जगह पहुंचे जहां गौ माता मौजूद हो। फिर देखिए कैसे बिना किसी को कुछ बताए आपकी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। वास्तु वॉइस के अनुसार प्रदीप मिश्रा जी महाराज भी कहते हैं कि जो इस रात को समझ गया वह अपनी किस्मत को थाम सकता है, और जो चूक गया वह अगले साल तक सिर्फ इंतजार और पछतावे में रह जाता है। अब सोचिए, रात का सन्नाटा है, ऊपर आकाश में चमकता हुआ पूर्ण चंद्रमा, और आप शांत मन से अपने हाथों में एक मुट्ठी गुड़ और गेहूं के आटे से बनी लोई लेकर गौशाला की ओर चल रहे हैं। रास्ते में ना कोई रोकने वाला है, ना पूछने वाला, ना देखने वाला। आप अकेले हैं, लेकिन साथ में है वह भावनाएं जो आपके मन में बरसों से भरी हुई हैं। कब मेरा भाग्य खुलेगा? और जैसे ही आप गौ माता के पास पहुंचते हैं, उनका चेहरा देखकर
आपकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कोई तो है जो बिना कुछ कहे आपकी तकलीफ को समझता है। आप उनके चरणों में झुकते हैं, प्रणाम करते हैं और चुपचाप वह लोई उनके सामने रख देते हैं। गौ माता स्नेह से उसे ग्रहण करती हैं, और जैसे ही वह पहला निवाला लेती हैं, आपको भीतर एक बदलाव महसूस होता है। लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे किसी ने आपकी पुकार सुन ली हो। और उसी क्षण, ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात में जब वह लोई गौ माता को अर्पित की जाती है, तब पूरा ब्रह्मांड गवाह बनता है। आपकी उस मौन प्रार्थना का इस रहस्य को जानने वाले लोग बहुत कम हैं, और जो जानते हैं वह इसे किसी से कहते नहीं, क्योंकि यह उपाय जितना सीधा है उतना ही गहरा और असरदार भी। यह उपाय आपकी किस्मत की गांठ खोल देता है। यह एक ऐसा सरल कार्य है जो केवल 3 मिनट का समय लेता है, लेकिन इसके प्रभाव से आप आने वाले वर्षों में अपने आर्थिक हालात, मानसिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में बड़ा बदलाव महसूस कर सकते हैं। पर इसकी एक शर्त है, यह सब कुछ चुपचाप करना है, बिना किसी को बताएं। जिस पल आपने इसका दिखावा किया, उसी पल इसकी शक्ति खत्म हो जाती है। यह उपाय सिर्फ उसी को असर देता है जो निस्वार्थ हो, शांत रहे और पूरे विश्वास के साथ इसे करें। धन वर्षा की यह रात, ज्येष्ठ पूर्णिमा का रहस्य, वास्तु वॉइस के अनुसार प्रदीप मिश्रा जी महाराज बताते हैं कि यह कोई आम धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अर्थ ऊर्जा से जुड़ने का विशेष अवसर है। इस रात अगर श्रद्धा और गौ सेवा के माध्यम से कोई कार्य किया जाए तो वह सीधे आर्थिक ऊर्जा की धारा में जुड़ जाता है। आपने कभी सोचा है कि पुराने समय के राजा महाराजा क्यों गायों की सेवा को अपने खजाने की रक्षा से जोड़ते थे? क्योंकि उन्हें मालूम था, जब तक गौ माता प्रसन्न है, तब तक दरिद्रता उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। अब एक बात और सोचने वाली है, आखिर क्यों गेहूं के आटे की लोई और गुड़ का ही उपयोग होता है? क्योंकि आटा पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और गुड़ अग्नि तत्व का। जब यह दोनों मिलते हैं तो एक खास संतुलन बनता है जो ब्रह्मांड की शक्ति को आकर्षित करता है। और जब यही मिश्रण प्रेम से गौमाता को अर्पित किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि आपकी पुकार सुन रही हो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई इतना आसान है? धन प्राप्त करना नहीं, यह बिल्कुल आसान नहीं। आसान है, लोई बनाना आसान है, गौ माता के पास जाना, लेकिन मुश्किल है वह श्रद्धा और मौन भाव जो इस उपाय की असली आत्मा है। जो व्यक्ति इसे कर लेता है वह उस रात कुछ नहीं कहता, लेकिन अगली सुबह उसके जीवन में खुद बदलाव बोलने लगते हैं। जब सुबह होती है तो लगता है कुछ अलग है। कोई रुका हुआ पैसा मिल जाता है, कोई नया अवसर सामने आ जाता है, कोई पुराना कर्ज खुद बका खुद खत्म हो जाता है, या कोई चमत्कारी खबर आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। यह सब संयोग नहीं, बल्कि उसी ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात का परिणाम होता है। अब सोचिए, अगर इस 11 जून की रात आप उस खास समय पर चंद्रमा की रोशनी में यह एक छोटा सा कार्य कर लेते हैं, तो क्या आप भी उन गुप्त सौभाग्यशाली लोगों में नहीं हो सकते जिनकी किस्मत रातों रात पलट जाती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, उपाय किसी विशेष कुंडली राशि, जाति या धर्म पर आधारित नहीं है। यह केवल भावना का विषय है। आप कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर सच्चे दिल से चुपचाप और पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि गाय एक ऐसा ब्रह्मांडीय माध्यम है जो ना कुछ कहती है और ना ही कुछ मांगती है, लेकिन जब वह किसी इंसान को अपने मन से स्वीकार कर लेती है तो उस व्यक्ति की हर पुकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि यह उपाय सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि भाग्य को नया आकार देने वाला माध्यम बन जाता है। यह मौन सेवा किस्मत को बदलने का सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। अब यह मत सोचिए कि देर हो गई है, नहीं, अभी भी समय है। आज से ही तैयारी शुरू कीजिए। गैली रूम बीए की 11 जून की रात के लिए एक लोई तैयार कीजिए। उसमें थोड़ा सा शुद्ध गुण, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा मौन और ढेर सारा विश्वास मिलाइए। और जब रात हो और चंद्रमा आकाश में अपनी पूरी चमक के साथ खड़ा हो तो चुपचाप जाकर गौ माता को वह लोई खिला दीजिए। और फिर पीछे मुड़कर मत देखिए, किसी से कुछ मत कहिए, बस मन ही मन देखिए कि कैसे पूरा ब्रह्मांड आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। क्योंकि यह रात केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक ऐसी अनदेखी खिड़की है जो हर साल सिर्फ एक बार खुलती है। उनके लिए
जो इसे पहचानते हैं। जब आप वह लोई गौ माता को अर्पित करते हैं तो वह क्षण सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं लाता, बल्कि आपकी आत्मा को भी छू जाता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ हल्का हो गया हो, जैसे जीवन को एक नया मतलब मिल गया हो। बहुत से लोग यही गलती कर बैठते हैं कि वह उपाय तो करते हैं, लेकिन उनके मन में संदेह, डर या दिखावे का भाव होता है, और जब फल नहीं मिलता तो कह देते हैं कि उपाय किया लेकिन असर नहीं हुआ। जबकि सच्चाई यह है कि यह कार्य तभी असर करता है जब आपके अंदर मौन की ताकत, श्रद्धा की गहराई और गौ माता के प्रति ममता भाव हो। और जब आप यह कार्य कर लें तो उसके बाद किसी से इसका जिक्र ना करें, क्योंकि जैसे ही आपने इसके बारे में बताया वैसे ही आपने उस ऊर्जा को शब्दों में बांध दिया और वह उड़ गई। याद रखिए, जो रहस्य बना रहता है वही शक्ति बनकर फल देता है। जो लोग आज समृद्ध हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं गौ सेवा का आधार रहा होता है। उनके पूर्वजों ने कभी ना कभी इसी सेवा से अपनी समृद्धि की नींव रखी होती है, क्योंकि गौ सेवा एक ऐसा बीज है जिसे अगर थोड़ी मेहनत और मौन भाव से सींचा जाए तो वह करोड़ों की फसल देता है। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जब ब्रह्मांड किसी को कुछ देना चाहता है तो वह सबसे पहले यह देखता है कि वह व्यक्ति क्या किसी ऐसी आत्मा को कुछ दे सकता है जो ना बोल सकती है, ना मांग सकती है, पर सब कुछ समझती है। और अगर आपने उस आत्मा गौ माता को ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात कुछ अर्पित कर दिया तो ब्रह्मांड उसे कई गुना करके आपके जीवन में लौटा देता है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को करके अपनी किस्मत को बदलते देखा है। किसी को वर्षों बाद नौकरी मिली, कोई जो कर्ज में डूबा था उसका पैसा वापस आया, किसी के टूटे रिश्ते दोबारा जुड़ गए, और कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ मानसिक शांति की तलाश में इस उपाय को कर बैठे और उन्हें वह मिला जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, भीतर का सच्चा सुकून। अब बात आती है सही समय की। यह उपाय रात 8 बजे से 11 बजे के बीच करना सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई को और ज्यादा अनुभव करना चाहते हैं तो रात 12 में घात बाबी बद से 8 बजे का समय सबसे प्रभावशाली होता है। उस समय चंद्रमा की रोशनी सिर्फ धरती को नहीं बल्कि आत्मा को छूती है, और अगर इसी समय आपने गौ माता को वह लोई अर्पित की तो समझिए आपके जीवन में नए रास्ते खुलने लगते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत गाय को रोटी खिलाकर की जाती है? क्यों? क्योंकि गाय हर देवी देवता की प्रतिनिधि मानी जाती है।